हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं संतोष गुप्ता, ऑप्टोमेट्रिस्ट, कॉन्टैक्ट लेंस एंड हैंड लेंस एक्सपर्ट। दोस्तों, आज मैं एक ऐसे लेंस के बारे में बात करने वाला हूं जो कि सेफ्टी के मामले में बेस्ट लेंस माना जाता है। और अगर आप रिमलेस फ्रेम पहनना पसंद करते हैं तो आपके लिए ये बेस्ट लेंस होने वाला है। दोस्तों, हाँ, मैं आज बात करने वाला हूँ पॉलीकार्बोनेट लेंसेज के बारे में। आज मैं बात करूंगा इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज के बारे में। तो आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए, जिससे कि आने वाली सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए वीडियो को चालू करते हैं और जानते हैं पॉलीकार्बोनेट ग्लासेस के बारे में। जैसा कि दोस्तों, आप लोग अगर रिमलेस फ्रेम लेते हैं तो बहुत बार आपने ऐसा फील किया होगा या ऐसा एक्सपीरियंस किया होगा कि आपका जो रिमलेस फ्रेम होता है वो बहुत जल्दी टूट जाता है। इस तरह से वो रिमलेस फ्रेम टूट जाती हैं और आपका पैसा नुकसान हो जाता है। तो जिस लेंस के बारे में आज बात होने वाली है उसका नाम है पॉलीकार्बोनेट लेंस। पॉलीकार्बोनेट लेंस मोस्ट इम्पैक्ट रेजिस्टेंस लेंस होता है, जो कि लाइक अनब्रेकेबल लेंसेज होता है। तो इस वीडियो में पहले उसके एडवांटेज के बारे में बात कर लेते हैं कि पॉलीकार्बोनेट के क्या एडवांटेज है। तो उसका जो पहला एडवांटेज है कि ये फाइबर लेंस के कंपेयर में ज़्यादा स्ट्रांग होता है, लगभग 10 टाइम ज़्यादा स्ट्रांग होता है इन कंपेयर टू CR39, जो कि नॉर्मल प्लास्टिक लेंस होता है। और अगर हम लोग ग्लास से कंपेयर करें तो ग्लास के कंपेयर में ये लगभग 100 टाइम मोर इम्पैक्ट रेजिस्टेंस होता है, ज़्यादा स्ट्रांग होता है। अगर ग्लास मटेरियल आप लेते हैं तो उसको अगर नीचे गिराते हैं तो ईजिली वो टूट जाता है। और फाइबर के ग्लासेस आप लेते हैं तो अगर वो भी गिरता है तो बहुत टाइम वो चिप हो जाता है। बट अगर आप पॉलीकार्बोनेट लेंसेज लेते हैं तो गिरने के बाद भी उसमें कुछ नहीं होता है और वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग लेंस होता है। तो अगर आप पॉलीकार्बोनेट लेंस लेते हैं तो उसमें आपको सेफ्टी बेस्ट मिलेगा, ड्यूरेबिलिटी इसमें बेस्ट मिलेगा। अब बात कर लेते हैं इसके दूसरे एडवांटेज के बारे में। दूसरा इसका जो मोस्ट एडवांटेज है, ये इसका थिकनेस। ये लेंस काफ़ी थिन होता है, दूसरे लेंसेज के कंपेयर में लगभग 35% तक ये थिन होता है। अगर आप कंपेयर करते हैं नॉर्मल प्लास्टिक लेंसेज से, जो कि 1.5 जो इंडेक्स होता है, उसके कंपेयर में एक लगभग 35% तक थिन हो जाता है, क्योंकि इसका जो इंडेक्स होता है वो होता है 1.59। और ये लेंसेज थिन होने के चलते ये लाइट वेट भी होता है। तो तीसरा इसका जो एडवांटेज आप समझ सकते हैं वो होता है लाइट वेट। दूसरे लेंसेज के कंपेयर में काफ़ी लाइट वेट होता है। इवन आप प्लास्टिक या फिर ग्लास के कंपेयर करेंगे तो उसके कंपेयर में काफ़ी लाइट वेट हो जाता है। दोस्तों, इसका जो चौथा एडवांटेज है, इसके अंदर आपको 100% ईवी प्रोटेक्शन मिल जाता है। इस लेंस के अंदर आपको यूवीए और ईवीबी दोनों लाइट का जो 400 नैनोमीटर की जो लाइट होती है उससे आपको प्रोटेक्शन मिल जाता है। तो अगर आप बाहर जाते हैं, इस ग्लास को पहनते हैं, तो आपको यूवी लाइट से 100% प्रोटेक्शन आपको मिल जाता है। जैसे कि आप बाहर जाते हैं तो नॉर्मली लोग सनग्लास पहनते हैं यूवी लाइट की प्रोटेक्शन के लिए। तो अगर आप इस लेंस के अंदर आपके ग्लासेस बनाते हैं तो आपको इसी ग्लास के अंदर 100% यूवी प्रोटेक्शन मिल जाता है। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं इसका पाँचवां जो एडवांटेज है। पाँचवां एडवांटेज इसका है कि इसकी अवेलेबिलिटी। इसका जो अवेलेबिलिटी है बहुत वाइड है, बहुत सारे इसमें आपको हर ग्लासेस में ये मिल जाता है। जैसे कि इसमें आपको सिंगल विजन ग्लासेस में आपको पॉलीकार्बोनेट मिल जाएगा। इसके अलावा अगर आप बाइफोकल ग्लासेस बना रहे हैं तो उसमें भी आपको पॉलीकार्बोनेट मटेरियल मिल जाता है। और अगर आप प्रोग्रेसिव लेंसेज बनाना चाहते हैं तो प्रोग्रेसिव लेंसेज में भी आपको इसकी अवेलेबिलिटी मिल जाती है। जहाँ तक बात करें कोटिंग की, तो इसके अंदर बहुत सारी कोटिंग भी आपको अवेलेबल मिल जाएँगी। जैसे कि अगर आप हार्ड कोट लेंसेज चाहते हैं तो पॉलीकार्बोनेट हार्ड कोट में भी अवेलेबल है। एंटी रिफ्लेक्शन कोटिंग में भी इसका अवेलेबिलिटी है। इसके अलावा इसका एंटी फॉग कोटिंग में भी ये अवेलेबल है। इसके अलावा अगर आप ब्लू कट लेंसेज चाहते हैं तो ब्लू कट लेंसेज भी पॉलीकार्बोनेट मटेरियल में आपको अवेलेबल मिलता है, जिसके अंदर आपको 100% ब्लू लाइट्स फ़िल्टर हो जाता है। और आपको अगर कंप्यूटर, मोबाइल, टीवी का यूज़ ज़्यादा है तो भी आप इस ग्लासेस का यूज़ कर सकते हैं इन पॉलीकार्बोनेट मटेरियल में। दोस्तों, इसके पहले मैं बात करूँ कि इसके डिसएडवांटेज के बारे में, उससे पहले मैं बात कर लेता हूँ ये लेंस कौन पहन सकता है, हू कैन यूज़ पॉलीकार्बोनेट लेंसेज़। तो पॉलीकार्बोनेट लेंसेज़ उनके लिए एडवाइजेबल है जो रिमलेस फ्रेम पहनना पसंद करते हैं। जैसे मैं रिमलेस फ्रेम बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ पहनना, तो मेरे लिए ये एडवाइजेबल है। या जो भी है, क्योंकि रिमलेस फ्रेम में होल करके लेंसेज को फिट किया जाता है तो बहुत ज़्यादा टाइम ऐसा होता है कि अगर वो फाइबर लेंस फिट होता है तो टूटने के चांसेस होते हैं। थोड़ा सा भी अगर किसी का धक्का लग जाता है तो फाइबर लेंसेज टूट जाते हैं। या फिर आप वन हैंड कभी ग्लासेस रिमूव करते हो तो भी वो वन साइड आपके ग्लासेस टूट जाते हैं।
लेकिन अगर आप पॉलीकार्बोनेट लेंसेज बनाते हैं, पॉलीकार्बोनेट लेंसेज आप लेते हैं तो इसके जो टूटने के चांसेस होते हैं वो ना के बराबर होते हैं। बहुत सारी कंपनियां आपको 1 साल की वारंटी देती हैं कि आपके ग्लासेस पॉलीकार्बोनेट मटेरियल में आप लीजिए। अगर 1 साल के अंदर ये ग्लासेस टूट जाते हैं तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट आपको रिप्लेस करके दिया जाएगा। तो जो जिनको रिमलेस फ्रेम पहनना पसंद है, वो इस ग्लासेस को प्रेफ़र कर सकते हैं, वो बना सकते हैं। इसके अलावा बच्चे लोग के लिए एडवाइज़ेबल है, जो भी चिल्ड्रन होते हैं, उनकी जो लाइफ़स्टाइल होती है, वो काफ़ी एक्टिव होती है, वो बाहर जाके बच्चों के साथ खेलते हैं, तो उनके अंदर उनके चश्मे गिरने के चांसेस ज़्यादा होते हैं या फिर टूटने के भी चांसेस ज़्यादा होते हैं और वो बच्चों के साथ थोड़ा मस्ती भी करते हैं, तो उनके ग्लासेस टूटे ना और किसी भी तरीके से कोई इंजरी उनकी आँख में ना हो, तो आप अपने बच्चों के लिए भी पॉलीकार्बोनेट लेंसेज़ जा सकते हैं, पॉलीकार्बोनेट लेंसेज़ ले सकते हैं। इसके अलावा जो भी स्पोर्ट पर्सन हैं, जो स्पोर्ट में लाइक करते हैं, जो स्पोर्ट खेलते हैं, उनके लिए भी पॉलीकार्बोनेट लेंसेज़ एडवाइजेबल हैं, क्योंकि उनका जो लाइफ़स्टाइल होती है, जैसे कोई टेनिस खेलता है, कोई बैडमिंटन खेलता है, तो उनके लिए भी अगर वो उनको ग्लासेस है, तो इस तरह के ग्लासेस पॉलीकार्बोनेट लेंसेज़ पहन सकते हैं। इसके अलावा जो क्रिकेटर हैं, उनके लिए भी एडवाइजेबल ये ग्लासेस होते हैं क्योंकि इनकी लाइफ़स्टाइल काफ़ी एक्टिव होती है और ग्लासेस टूटने के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं। इसके अलावा जो सेफ्टी पर्पज़ के लिए यूज़ करना चाहते हैं, वो भी इन ग्लासेस का यूज़ कर सकते हैं, पॉलीकार्बोनेट का यूज़ कर सकते हैं क्योंकि ये इम्पैक्ट रेजिस्टेंस लेंस होता है। तो किसी भी तरीके से इम्पैक्ट अगर आपको लगता है कि आपके ग्लासेस के ऊपर आने वाला है और आपको आँख को सुरक्षा चाहिए, तो इस तरह के लोग भी ये पॉलीकार्बोनेट लेंसेज़ यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा अगर किसी की एक आँख डैमेज है और मान ली उनकी एक आँख बची हुई है, तो उनको सेफ्टी की ज़्यादा ज़रूरत होती है। ऐसे लोगों को भी ग्लास तो नहीं पहनना चाहिए। इसके अलावा अगर वो पॉलीकार्बोनेट पहनते हैं, तो सेफ्टी ज़्यादा रहेगी। दोस्तों आप पॉलीकार्बोनेट के डिसएडवांटेज के बारे में बात कर लेते हैं। जो पॉलीकार्बोनेट का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है, वो है इसका कॉस्ट। ये जो नॉर्मल प्लास्टिक ग्लासेज़ होते हैं, जो नॉर्मल CR39 ग्लासेज़ होते हैं, उसके कंपेयर में थोड़ा एक्सपेंसिव होता है, उसके कंपेयर में थोड़ा महँगा होता है। तो इस ग्लासेज़ को इसलिए थोड़ा-सा मैं मानता हूँ कि सब लोग इसको परचेज़ नहीं कर सकते हैं। सबको थोड़ा-सा अपने पॉकेट को और ज़्यादा बढ़ाना पड़ेगा, जिसको परचेज़ करने के लिए। दूसरा जो इसका डिसएडवांटेज है, वो है इसके जो पॉलीकार्बोनेट का जो सरफेस होता है, वो सरफेस काफ़ी सॉफ्ट होता है, तो आपको इसके साथ हार्ड कोट लेंस लेना पड़ेगा, नहीं तो स्क्रैचेज़ आने के चांसेस इसके अंदर ज़्यादा होते हैं। इसके अलावा आप इसके जो डिसएडवांटेज में ऐड कर सकते हैं, वो है कि ये सारे प्रिस्क्रिप्शन को इसमें नहीं कर सकते हैं। जैसे कि जिसका प्रिस्क्रिप्शन प्लस या माइनस 4 के नीचे है, तो उसको आप पॉलीकार्बोनेट दे सकते हैं, लेकिन अगर किसका प्रिस्क्रिप्शन प्लस या -4 के ऊपर है, जैसे किसी का -6 है या -7 है, तो उनको ये ग्लास अगर हम देखें तो उनका थिकनेस ज़्यादा आएगा। उनके लिए जो एडवाइजेबल लेंसेज़ होते हैं, वो हाइंडेक्स लेंसेज़ जैसे 1.67 या 1.74 इंडेक्स आप दे सकते हैं। अगर किसी का जो प्रिस्क्रिप्शन है वो -4 या +4 से कम है, तो उनके लिए लेंस एडवाइजेबल होता है। और इसके दोस्तों मैं बात कर लेता हूँ कि अगर आपने पॉलीकार्बोनेट लेंसेज़ बनाया हुआ है, तो इसको कैसे केयर करें, इसको कैसे क्लीन करें। इसको केयर करने के लिए आपको हमेशा ग्लासेस को अपने बॉक्स के अंदर ही रखना है। इसके अलावा इसको क्लीन करने के लिए हमेशा आप अपने ग्लासेस को 1 वे क्लीन करिए। दोस्तों नॉर्मली क्या होता है लोग अपना चश्मा लेते हैं और उसको ऐसा राउंड-राउंड उसको क्लीन करते हैं। इससे क्या होता है कि ग्लासेस के अंदर जो भी डस्ट रहता है उसी के ऊपर घूमता है और हमारे लेंसेज़ को वो स्क्रैच क्रिएट करता है। हमको क्या करना है ग्लासेस को लेना है और उसके ऊपर जो माइक्रोफाइबर आपके कपड़ा रहेगा उसे वन वे क्लीन करिए। ये आप किसी भी ग्लासेस के लिए कर सकते हैं, ओनली पॉलीकार्बोनेट के लिए नहीं, आप कोई भी प्लास्टिक के या फिर जो भी ग्लास है, उन सब के लिए आप वन वे अगर क्लीन करेंगे तो आपकी ग्लासेस की लाइफ बढ़ जाती है और उसको ज़्यादा चलता है। आशा करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आएगा, आपके लिए यूज़फुल रहेगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को आप लाइक कर दीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। अपने दोस्तों और फैमिली के साथ इसको शेयर ज़रूर करिए, ताकि उन लोगों को भी पता चले कि इस तरह के लेंसेज़ अवेलेबल हैं, जो कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है, पतला होता है और लाइट वेट होता है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप अपने आँखों का ख्याल रखिए। लव योर आइज़, प्रोटेक्ट योर आइज़। धन्यवाद।